नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव नालंदा विद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 18 प्रीतम नामक पाठ का ये सेकंड पार्ट का वीडियो है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे मौखिक प्रश्नों का उत्तर, लिखित में लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का उत्तर। भाषा की बात के अंतर्गत आज हम लोग समास पढ़ेंगे, वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे, काल ज्ञान पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मौखिक प्रश्न और उनके उत्तर। पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके बाद एक एक प्रश्नों का उत्तर साथ साथ हम लोग देते चलेंगे। तो पहला मौखिक प्रश्न हमारा है, नारद जी ने किससे प्रश्न किया था? नारद जी ने किससे प्रश्न किया था? तो मौखिक प्रश्न का पहला उत्तर होगा नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया था। हमारा प्रश्न था नारद जी किससे प्रश्न किया, तो इसका जवाब होगा नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, नारद जी परिक्रमा करने क्या लेकर गए थे? प्रश्न है, नारद जी परिक्रमा करने के लिए क्या लेकर गए थे? इसका उत्तर हो जाएगा मौखिक प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा नारद जी परिक्रमा के लिए तेल से भरा हुआ पात्र माने बर्तन लेकर गए थे। नारद जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए तेल से भरा हुआ बर्तन या पात्र को लेकर के गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर होगा नारद जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए तेल से भरा पात्र लेकर के गए थे, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। नारद जी परिक्रमा के लिए तेल से भरा पात्र लेकर गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भगवान का प्रिय कौन था? भगवान का प्रिय कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा भगवान का प्रिय एक किसान था। भगवान का प्रिय कौन था? एक किसान था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पात्र में क्या था? पात्र माने होता है बर्तन, पात्र माने बर्तन। बर्तन में क्या था? बर्तन में तेल था। क्या था? बर्तन में तेल था। इस प्रकार से ये हमारे 4 मौखिक प्रश्न थे, जिनके उत्तर हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे लिखित में लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर को। पहला लघु उत्तरी क्वेश्चन है कि विष्णु जी ने नारद जी को क्या कार्य सौंपा था? विष्णु जी ने नारद जी को कौन सा कार्य सौंपा था? तो उनके उत्तर को हम लोग देखते हैं। लघु उत्तरी का प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, विष्णु जी ने नारद जी को यह काम सौंपा था कि तेल से भरा एक पात्र लेकर। विष्णु जी ने नारद जी को यह काम सौंपा था कि तेल से भरा एक पात्र लेकर जाइए और भूमंडल की परिक्रमा करके आइए, मगर ध्यान रहे कि पात्र माने बर्तन में से तेल की एक बूंद भी गिरने न पाए। कौन सौंपा था? भगवान विष्णु ने किसको? नारद जी को काम दिया था कि तेल से भरा हुआ ये बर्तन है, इसको लेकर जाइए, संपूर्ण पृथ्वी का परिक्रमा करके चक्कर लगा करके आइए, मगर ध्यान रहे कि इस बर्तन में से एक भी बूंद तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। ऐसा काम भगवान विष्णु ने नारद जी को सौंपा था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि किसान प्रभु का स्मरण कब कब करता था? किसान प्रभु का स्मरण कब कब करता था? कविता के आधार पे है, किसान प्रभु का स्मरण दिन में 3 बार करता था। कितनी बार करता था? किसान प्रभु का स्मरण दिन में 3 बार किया करता था। कब कब? नंबर 1 था सुबह खेत में जाने से पहले। नंबर 1, सुबह खेत में जाने से पहले वह किसान प्रभु का नाम ले लेता था। फिर दोपहर को घर पर भोजन के समय। तीसरा, शाम को खेत से घर वापसी आकर। इस प्रकार से वह किसान प्रभु का दिन में 3 बार नाम लेता था। सबसे पहले सुबह खेत में जाने से पहले, दोपहर को घर पर भोजन के समय
और शाम को खेत से घर वापसी आकर के प्रभु का 3 बार वह इस प्रकार से दिन में नाम लेता था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, नारद जी की प्रसन्नता का क्या कारण था? नारद जी खुश क्यों थे, ये पूछ रहा है। नारद जी की प्रसन्नता का क्या कारण था, क्यों बहुत नारद जी खुशी थे? तो इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। नारद जी की प्रसन्नता का कारण उनके लक्ष्य का पूरा होना था। उनके लक्ष्य माने उद्देश्य का, जो भगवान विष्णु ने कार्य दिया था वह कार्य सकुशलता पूर्वक उन्होंने क्या कर लिया था, पूरा कर लिया था। प्रभु ने उन्हें तेल से भरा एक पात्र देकर धरती की परिक्रमा करने को कहा था, मगर तेल की एक बूंद भी गिरने नहीं चाहिए। नारद जी ने इस कार्य को निर्विघ्न माने बिना किसी समस्या के, बिना किसी रुकावट के पूरा किया, इसलिए ही वे अत्यंत प्रसन्न थे। कौन प्रसन्न थे? नारद जी। क्यों प्रसन्न थे? भगवान विष्णु के द्वारा दिया गया कार्य बड़ी कुशलता के साथ, बड़ी सावधानी पूर्वक उन्होंने कंप्लीट किया और जिसमें किसी भी प्रकार का निर्विघ्न कोई रोक टोक नहीं आ, कोई समस्या नहीं आई, इसलिए नारद जी अत्यंत प्रसन्न थे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भगवान विष्णु को किसान ही क्यों याद आया? भगवान विष्णु को किसान ही क्यों याद आया, मीन्स क्यों भगवान विष्णु को किसान प्रिय लगा? तो इसका उत्तर सुनिए। भगवान विष्णु को किसान ही इसलिए याद आया, भगवान विष्णु को किसान ही इसलिए याद आया क्योंकि वह अपना उत्तरदायित्व, क्योंकि वह अपना उत्तरदायित्व भी निभाता था और प्रभु का स्मरण भी करता था। भगवान विष्णु को किसान इसलिए अत्यधिक प्रिय लगा कि किसान अपने उत्तरदायित्व को, अपने जिम्मेदारियों को निभाता था और प्रभु का भी स्मरण करता था, इसलिए भगवान विष्णु को वह किसान प्रिय लगा। अब हम स्टार्ट करते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसके अंतर्गत हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, नारद जी सोचते थे कि हे ईश्वर के प्रिय होंगे, उनका ऐसा सोचना उनकी दृष्टि में उचित क्यों था? क्वेश्चन है हमारा, नारद जी सोचते थे कि वे ही कौन ही? नारद, मैं ही ईश्वर के प्रिय होंगे, उनका ऐसा सोचना उनकी दृष्टि से क्यों उचित था? क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कर है, नारद जी का यह सोचना कि मैं ईश्वर का अधिक प्रिय होगा, यह उनका ऐसा सोचना उचित क्यों था? तो इसका जवाब सुनिए। नारद जी का ऐसा सोचना उनकी दृष्टि में, नारद जी का ऐसा सोचना उनकी दृष्टि में उचित इसलिए था क्योंकि वे बहुत बड़े प्रभु के भक्त थे। कौन भक्त थे? नारद जी भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके मुख से हर समय नारायण 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 के बीच एक चिन्ह लगा हुआ है, देख रहे हैं, इसको योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम करता है और इन दोनों शब्दों के मध्य जो समासिक प्रक्रिया होगी, यहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि दोनों पद जो हैं यहाँ पे एक ही शब्द है, नारायण नारायण। अगर यहाँ पे एक शब्द दूसरे का विपरीत होता तो द्वंद्व समास हो जाता, लेकिन सेम शब्द है इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। ही निकला था। उनको लगता था कि जो व्यक्ति प्रभु की भक्ति अधिक करता है, प्रभु का नाम हर समय लेता है, निश्चय ही वह प्रभु का प्रीतम माने प्रिय है। उनका ऐसा सोचना गलत नहीं था। किसका ऐसा सोचना गलत नहीं था? नारद जी का। इसका उत्तर को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि नारद जी का ऐसा सोचना उनकी दृष्टि में उचित इसलिए था क्योंकि वे बहुत बड़े प्रभु भक्त थे। उनके मुख से हर समय नारायण नारायण ही निकलता था। उनको लगता था कि जो व्यक्ति
प्रभु की भक्ति अधिक करता है, प्रभु का नाम हर समय लेता है, निश्चय ही वह प्रभु का प्रीतम है। उनका ऐसा सोचना गलत नहीं था। किसका ऐसा सोचना गलत नहीं था? नारद जी का ऐसा सोचना गलत नहीं था। तो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। भगवान विष्णु ने किसान को अपना प्रिय क्यों बताया? क्वेश्चन है, भगवान विष्णु ने किसान को अपना प्रिय क्यों बताया? इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। भगवान विष्णु ने किसान को अपना प्रिय भगवान विष्णु ने किसान को अपना प्रिय इसलिए बताया क्योंकि वह ईश्वर द्वारा दिए प्रत्येक उत्तरदायित्व को बाखूबी निभाया था। बाखूबी माने जिम्मेदारी से उनको पूरा किया था। वह अपनी दिनचर्या की सभी काम समय पर करता था, मगर साथ साथ भगवान को भी याद रखता था। कौन याद रखता था? वह किसान। यहाँ पे भगवान विष्णु ने किसान को प्रिय इसलिए बताया क्योंकि वह किसान अपना कार्य बड़े जिम्मेदारी के साथ बाखूबी निभाता था और साथ साथ ईश्वर को भी याद रखता था। इसलिए वह किसान भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय लगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है दीर्घ उत्तरी का कि परिक्रमा करने के बाद नारद जी का मन प्रफुल्लित क्यों था? प्रफुल्लित माने होता प्रसन्न होना, परिक्रमा माने चक्कर लगाना। चक्कर लगाने के बाद नारद जी का मन क्यों अत्यधिक प्रफुल्लित था? तो यहाँ पे लिखा गया है लघु उत्तरी प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देखिए। तो लघु उत्तरी 3 का उत्तर था कि नारद जी की प्रसन्नता का कारण उनके लक्ष्य का पूरा होना था। प्रभु ने उन्हें तेल से भरा पात्र देकर धरती की परिक्रमा करने को कहा था, मगर तेल की एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। नारद जी ने इस कार्य को निर्विघ्न पूरा किया, इसलिए वे अत्यंत क्या थे? प्रसन्न थे। कौन प्रसन्न थे? नारद जी प्रसन्न थे। तो लघु उत्तरी का जो तीसरा उत्तर है वही दीर्घ उत्तरी का तीसरा उत्तर हो जाएगा। दोनों प्रश्न सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंत में नारद जी लज्जित क्यों हुए? कहा अंत में नारद जी लज्जित क्यों हुए, शर्मिंदित क्यों हुए? अंत में नारद जी लज्जित इसलिए हुए क्योंकि उन्हें लगा कि प्रभु की दृष्टि में प्रभु की निगाहों में एक किसान उनसे महान है, क्योंकि वह ईश्वर को कभी भूला नहीं है। जीवन में अपनी दिनचर्या माने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी वह भगवान का स्मरण दिन में 3 बार करता है। जबकि नारद जी प्रभु के काम में ऐसे व्यस्त हुए कि उन्हें ही भूल गए। उन्हें अपनी गलती जानकर लज्जा हुई। तो इस प्रकार से आपने देखा दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ हमारा। अब आता है, कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। क्या करना है? निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, माने जो लाइनें दी गई हैं जो उनका भाव लिखना, उस पंक्ति का भाव लिखना। पंक्ति क्या है वो हम पहले देखते हैं, इसके बाद इसका उत्तर देखेंगे। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था, यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से, कहा यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया। बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया। तो इसका भाव है, तो देखिए इन पंक्ति का भाव दिया गया। इन पंक्तियों में, इन लाइनों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी
कहते हैं कि नारद जी ने जब तेल से पूर्ण माने भरा हुआ, पात्र माने बर्तन लेकर धरती की परिक्रमा की, पृथ्वी की परिक्रमा माने चक्कर लगाया, तो उनका पूरा ध्यान, किसका पूरा ध्यान? नारद का पूरा ध्यान पात्र पर था। पात्र माने उस बर्तन पर था जिसमें तेल भरा था। एक बूंद भी तेल उस पात्र से गिरा नहीं था। अपने लक्ष्य को प्राप्त करके नारद जी अत्यंत प्रसन्न थे। उनका मन प्रफुल्लित था। वे सोचकर भी खुश हो रहे थे कि उन्होंने विष्णु जी द्वारा दिए गए कार्य को पूरा कर लिया है। कहा, वो बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए कार्यों को हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर लिया है। अब उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर या फिर इस तेल पूर्ण पात्र के रहस्य का पता अवश्य ही चल जाएगा। नारद जी जब वापस विष्णु जी के पास पहुंचे तो भगवान ने उन्हें प्यार से बैठने को कहा। जब नारद जी ने कहा कि उन्होंने उनके द्वारा दिए गए कार्य को निर्विघ्न पूर्वक, बिना समस्या के, बिना व्यवधान के पूरा कर लिया है, तो प्रभु ने पूछा, तुमने प्रभु स्मरण कितनी बार किया था? हाँ, भगवान ने पूछा, इस कार्य को करते समय तुमने ईश्वर का नाम कितनी बार लिया था, प्रभु का नाम कितनी बार लिया था? जब कहा कि नारद जी ने कहा कि वे तो भगवान का ही काम कर रहे थे, फिर नाम क्यों लेते? कहा, मैं तो भगवान का ही काम कर रहा था, इसलिए नाम क्यों लेता? इस पर प्रभु ने कहा कि उन्हें उनका जवाब स्वयं ही मिल गया। किसका जवाब स्वयं मिल गया? नारद को उनके प्रश्नों का जवाब स्वयं ही मिल गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न, लिखित में लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, इसके अतिरिक्त हमारे जो पंक्तियों का भावार्थ था वो मैंने बताया। इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर घ, कहा कविता में से निम्नलिखित शब्दों को समानार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। समानार्थक माने जो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं, ऐसे शब्दों को लिखना था। तो पृथ्वी लोक का समानार्थी होगा मृत्युलोक, पृथ्वी लोक का समानार्थी मृत्यु लोक, प्रसन्नता का होगा उल्लास, झगड़ा या चर्चा का होगा विवाद, उद्देश्य का होगा लक्ष्य, प्यार का होगा स्नेह, कृषक का होगा किसान। ये समानार्थी शब्द है। इसके बाद हमारा आता है भाषा की बात, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आपको समास के बारे में बताया गया है, जिसमें आज हम लोग समास की परिभाषा, समास के प्रकार और उनके कुछ उदाहरणों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समास को हम देखते हैं, समास कहते किसे हैं, समास की परिभाषा क्या है। देखिए, समास जब दो शब्द मिलकर या जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, जब दो शब्द आपस में मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं तो वह शब्द समस्त पद कहलाता है। यही प्रक्रिया समास कहलाती है। यही प्रक्रिया समास कहलाती है। समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। तो ये परिभाषा आपकी बुक में लिखी है, सीधी सीधी साधारण परिभाषा होती है। निकटवर्ती दो शब्दों के मेल को, निकटवर्ती दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, कोई चीज बड़ा हो उसको छोटा कर देना समास कहलाता है। समास के 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर पद और दूसरा है, एक तो उत्तर पद, दूसरा पूर्व पद। पूर्व पद और उत्तर पद में इस प्रकार से समास जो समस्त पद होता है उसको 2 भागों में डिवाइड किया है, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद मीन्स होता है पहला पद और उत्तर पद मीन्स होता है बाद वाला पद। तो समास और संधि में पहले तो अंतर समझ लो। संधि के अंतर्गत, संधि जो है वर्ण और शब्दों में होती है, समास कभी वर्णों में
नहीं होता, समास ओनली शब्दों में होगा और समास कभी वर्णों में नहीं होता। और संधि और समास का दूसरा, संधि में विच्छेद किया जाता है और समास में विग्रह किया जाता है। विच्छेद का मतलब होता है शब्दों को खंड में करना और विग्रह का मतलब होता है शब्दों को बड़ा कर देना। दोनों में यही डिफरेंस है। संधि वर्ण और शब्द दोनों में होती है, लेकिन समास ओनली शब्दों में होता है, वर्णों में समास नहीं होता। संधि में विच्छेद होता है, समास में विग्रह किया जाता है। विच्छेद का मतलब होता है शब्दों को खंड में करना और विग्रह का मतलब होता है शब्दों को बड़ा करना। और समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, जो बड़ी चीज है उसको छोटा कर देना। तो समास के कुल 6 भेद बताए गए। नंबर 1 है तत्पुरुष समास, नंबर 2 है कर्मधारय समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 अव्ययीभाव समास और नंबर 6 है हमारा बहुव्रीहि समास। तब एक एक समास की परिभाषा और उदाहरण हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा इनके क्रम में डिफरेंस आएगा कि हो सकता है अव्ययीभाव समास पहले आए, द्वंद्व समास पहले आए, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 6 समासों को हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले अव्ययीभाव समास की हम परिभाषा देखते हैं और उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अव्ययीभाव समास के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। अव्ययीभाव समास कहा जिस समास का पहला पद प्रधान हो वह अव्यय भी हो, अव्ययीभाव समास कहलाता है। अव्ययीभाव समास कहला जिस समास का पहला पद प्रधान हो, मुख्य हो, या तो पहला पद अव्यय हो, ऐसे शब्दों में अव्ययीभाव समास होता है। इसके आरंभ में आ, बे, भर, यथा, प्रति, नी आदि शब्द आते हैं। जिन शब्दों के प्रारंभ में आ जाए, बे आए, भर आए, यथा आए, प्रति आए, नी आए, ऐसे शब्द में अव्ययीभाव समास होता है। और एक इसका उदाहरण है जहां पर दोनों पद सेम हो, पहला पद और दूसरा पद जहां समान हो, वहां भी आपका अव्ययीभाव समास होगा। सेम का मतलब है वही शब्द दोबारा रिपीट हुआ हो, जैसे हाथों हाथ, रातों रात, ऐसे शब्द जहां होंगे, घर घर, दिनों दिन, प्रत्येक दिन, ऐसे शब्द जहां होंगे वहां पे अव्ययीभाव समास होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो वहां द्वंद्व समास होता है। विलोम होता है वहां द्वंद्व समास होता है। लेकिन जहां पे दोनों शब्द सेम होंगे, समान होंगे, वहां पे अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो अव्ययीभाव समास की परिभाषा है जिस समास का पहला पद प्रधान हो, या पहला पद अव्यय हो, या पहला पद उपसर्ग हो, या दोनों पद समान हो, तो ऐसे शब्दों में अव्ययीभाव समास होता है। तो समास के अंतर्गत मैंने बताया 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जिस समास का पूर्व पद अव्यय होगा, या पूर्व पद प्रधान होगा, या पूर्व पद उपसर्ग होगा, ऐसे शब्दों में हमारा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ उदाहरण है। समस्त पद पहले देखते हैं। आजीवन, आजीवन हमारा समस्त पद है। समस्त पद है जो संक्षिप्त रूप है समास का। तो आ देख रहे हैं हमारा क्या है, अव्यय है, उपसर्ग भी इसे कह सकते हैं। आ जीवन, आ हमारा पूर्व पद है, पहला पद है, जीवन जो है उत्तर पद है, दोनों आजीवन। तो आ जो है हमारा उपसर्ग होने के नाते यहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। जब इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा हमारा जीवन पर्यंत। क्या बनेगा, जीवन पर्यंत। दूसरा है बेकाम, बे हमारा उपसर्ग है और जब इसका विग्रह करेंगे, बे पूर्व पद है, काम जो है उत्तर पद है, तो इसका जब विग्रह करेंगे बनेगा बिना काम के। फिर आता है भर पेट, भर पेट, भर हमारा पूर्व पद है, पेट उत्तर पद है, तो इसका जब विग्रह करेंगे पेट भर के। यथाशक्ति, यथा जो है पूर्व पद है, शक्ति उत्तर पद है, यथा हमारा अव्यय शब्द है। और अव्यय का मतलब होता है जब यह शब्द
किसी अन्य शब्द के साथ नहीं लगेगा तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसीलिए इसे अव्यय कहा जाता है। अगर इसको किसी शब्द से अलग कर दिया जाए तो यह अर्थ रहित हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का अर्थ नहीं रह जाता। और जब अर्थ रहित हो जाएगा तो इसका मतलब है अव्यय, जिसको खर्च करने पे क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, जिसका अस्तित्व समाप्त हो जाए, अव्यय। यथा शक्ति, यथा हमारा यहाँ पर अव्यय शब्द है, शक्ति जो है मूल शब्द है, यथा जो है पूर्व पद है, शक्ति उत्तर पद है, और इसका जो विग्रह करेंगे शक्ति के अनुसार बन जाएगा। प्रतिमास, प्रत्येक मास। निडर, हमारा नी जो है उपसर्ग है, और डर जो है मूल शब्द है, इसका बनेगा बिना डर के। नेक्स्ट आता है समस्त पद और विग्रह देखते हैं। आ जन्म, आ हमारा उपसर्ग लगा है, जन्म मूल शब्द है, इसका विग्रह होगा जन्म भर। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। प्रतिक्षण, हर क्षण। बेखटके, बिना खटक के। यथा समय, समय के अनुसार। प्रति दिन, हर दिन। तो ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण थे इनके, और इनकी ये परिभाषा थी। इसमें कुछ नोट्स लिखा है। एक समान शब्द की आवृत्ति वाले शब्द भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। एक समान शब्द की आवृत्ति माने पहला पद और दूसरा पद जहां पर सेम हो, समान हो, ऐसे शब्दों में भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिनों दिन, प्रतिदिन हो जाएगा, घर घर, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा देखते हैं और उसके उदाहरण देखते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद, बाद वाला पद उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास के अंतर्गत उत्तर पद की प्रधानता होगी वहां पे तत्पुरुष समास होगा। मैंने समास बताते समय बताया कि इसके दो भाग होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद जिसमें प्रधान होगा वह अव्ययी भाव समास, और उत्तर पद जिसमें प्रधान होगा वो होगा तत्पुरुष समास। नोट्स में देखते हैं। इस समास की मुख्य पहचान यह है कि समास का विग्रह करने पर मध्य में कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। जब तत्पुरुष समास के शब्द जहां पे दिखेंगे तो आपको समस्त पद में कारक चिन्हों का तो लोप हो जाएगा, लेकिन विग्रह करते समय वो कारक चिन्ह क्या होंगे, प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार से तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद बनाए जाते हैं और उसमें कारक चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कह रहा है कि इस समास की मुख्य पहचान यह है कि समास का विग्रह करने पर मध्य में कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है और समस्त पद बनाने हेतु कारक विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है। जब समस्त पद बनता है वहां पे कारक चिन्हों को क्या करते हैं, छिपा दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समस्त पद है और विग्रह है। देशगत, यहाँ देशगत में आप देख रहे होंगे कि इसमें कारक चिन्ह क्या किया गया, छिपा दिया गया, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। जब इसको हम विग्रह करेंगे तो हमारा बनेगा, और इसमें शर्त थी तत्पुरुष समास में कि इसका उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा। इसमें 2 पद है, देश हमारा पूर्व पद है, गत जो है हमारा उत्तर पद है। गत के ऊपर ही पूरा अर्थ डिपेंड कर रहा है, इसलिए कहा गया देशगत। तो जब इसका विग्रह करेंगे होगा देश को गत, को हमारा कारक चिन्ह है, क्या है, कारक चिन्ह है, देश को गत, देश को गया। दूसरा आता है हस्तलिखित, हाथ से लिखा, हाथ से लिखित, इसका उत्तर होगा हाथ से लिखित, यहाँ पे से कारक चिन्ह आ गया। फिर सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, के लिए भी आ गया हमारा कारक चिन्ह। गुणहीन, गुणों से हीन। सेना नायक, सेना का नायक, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। नेक्स्ट आता है समस्त पद और विग्रह देखते। आप बीती, बीती हमारा जो है यहाँ पे
उत्तर पद है, उत्तर पद की तत्पुरुष समास में प्रधानता होती है और इसके अंतर्गत कारक चिन्हों को हम छिपा देते हैं। विग्रह करने पर कारक चिन्ह पुनः प्रकट हो जाता है। तो आप बीती, आप पर बीती, राजनीतिज्ञ, राजनीति का ज्ञाता, जनप्रिय, जन को प्रिय, परलोकागमन, परलोक को गमन, लोक सभा, लोक की सभा, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, मताधिकार, मत का अधिकार। इसमें आपने देखा कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और जब समस्त पद बनता है तो कारक चिन्हों को छिपा दिया जाता है। तो आपको ध्यान रहे कि जो हमारे कारक चिन्ह हिंदी में 8 बताए गए हैं, इन 8 कारक चिन्हों का प्रयोग सिर्फ हम तत्पुरुष समास में विशेष रूप से किया जाता है। तब किया जाता है जब उसका हम विग्रह करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कर्मधारय समास, जो तीसरे नंबर का समास है। कर्मधारय समास क्या कहता है उसको देखते हैं हम लोग। जिस सामासिक शब्द में विशेषण और विशेष साथ साथ हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण और विशेष का जहां पर संबंध पाया जाता हो। कर्मधारय समास की परिभाषा है, जिस समास के अंतर्गत विशेषण और विशेष का संबंध शब्दों में दिखाई देता हो वहां पे कर्मधारय समास होता है। तो कर्मधारय समास विशेषण और विशेष में होता है, तो हमको विशेषण और विशेष को भी जानना होगा। तो विशेषण की परिभाषा है, संज्ञा सर्वनाम शब्द के द्वारा जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जहां विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए उसे विशेषण और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहा जाता है। तो कर्मधारय समास के अंतर्गत शब्दों में विशेषण और विशेष का संबंध होता है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। करा है नील गाय, नील गाय, गाय क्या है? विशेष्य है। गाय क्या है? विशेष्य है। और जो इसका नीला रंग है ये विशेषण है, उसकी विशेषता बता रही है। तो ऐसे शब्दों में हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास है। नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, नीली हमारा विशेषण है और गाय जो है विशेष्य है। तो देखिए समस्त पद और विग्रह कह रहा है महात्मा, महात्मा हमारा समस्त पद है और इसमें हमें विशेषण और विशेष्य का संबंध दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा कर्मधारय समास होगा। इसमें भी 2 पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद हमारा महा है और उत्तर पद है आत्मा। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे, विग्रह करने पे हमारा बनेगा महान है जो आत्मा। आत्मा हमारा विशेष है और महानता उसकी विशेषता है, ये विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है मृग लोचन। लोचन माने होता है नेत्र, लोचन माने होता है नेत्र। मृग के समान नेत्र, मृग के समान लोचन, मृग के समान लोचन। मृग हमारा क्या है? विशेषण और लोचन जो है बता रहा है विशेष, माने हिरण के समान नेत्र वाला या वाली। नेक्स्ट है वचना अमृत। वचना अमृत माने वाणी में अमृत हो, वाणी कैसी हो? अमृत के समान हो। वचन रूपी अमृत, वचन रूपी अमृत। अमृत हमारा विशेष है और वचन हमारी जो है विशेषण है। चंद्र मुख, चंद्र मुख, चंद्र के समान है जो मुख हमारा क्या है? विशेष है और चंद्र हमारा विशेषण है। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, जिसके वस्त्र कैसे हैं? सफेद हैं। ऐसी कौन? सरस्वती। यहाँ पर देखिए कर्मधारय और बहुब्री समास में समानता देखने को मिलती है, लेकिन विशेष ध्यान रहे दोनों के विग्रह में थोड़ा से डिफरेंस होता है। विग्रह के आधार पे कर्मधारय और बहुब्री समास में अंतर समझा जा सकता है। जैसे है घन श्याम, घन के समान श्याम। नेक्स्ट है समस्त पद चरण कमल।
चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल, कमल चरण की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। परमानंद, परम है जो आनंद। भुज दंड, दंड के समान भुजा। महावीर, महान है जो वीर। नीलकंठ, नीला कंठ। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। तो इस प्रकार से आपने देखा कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें किसी पद की प्रधानता की बात नहीं की जाती, इसमें सिर्फ एक विशेषण और दूसरा विशेष होता है। आगे देखते हैं 4th नंबर का समास जो हमारा द्विगु समास है, इसकी परिभाषा देखिए। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक हो, गणनीय होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। ये तो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, इसकी साधारण परिभाषा है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और इसमें भी दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। संख्यावाची अगर पहला पद हमारा संख्यावाचक होगा और संख्यावाचक के साथ साथ दोनों पद मिलने के बाद अगर तीसरे अर्थ की ओर इशारा नहीं करेंगे तभी हमारा द्विगु समास होगा। अगर पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संख्यावाची न होकर के लेकिन दोनों मिलकर के तीसरे अर्थ की ओर इशारा करेंगे तो वहां द्विगु समास नहीं होगा। जैसे दशानन कहने से रावण क्या बोध कराता है, वहां पे द्विगु समास नहीं होगा, वहां बहुव्रीहि समास हो जाएगा। द्विगु समास वहीं पे होगा जहां पर समूह बनेगा, समाहार बनेगा संख्या लगने के बाद, वहां द्विगु समास हमारा होगा। देखिए अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार माने समूह। द्विगु, 2 गौओं का समाहार। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। षडरस, 6 रसों का समाहार। दोराहा, 2 राहों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। षडकोण, 6 कोणों का समूह। पंचवटी, 5 वाटिका का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। इस प्रकार से जहां पे संख्या के साथ साथ किसी समूह का बोध होगा वहां पे द्विगु समास हो जाएगा। हमारा आता है 5वें नंबर पे द्वंद्व समास की परिभाषा। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर योजक चिन्हों के द्वारा वे जुटे हों, ऐसे पदों को हम द्वंद्व समास कहते हैं। परिभाषा लिखिए। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिनका विग्रह करते समय बीच में योजक शब्द और लगता हो और समस्त पद बनाते समय योजक शब्द और का लोप कर दिया जाता हो, ऐसे शब्द को हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास की सीधी सीधी परिभाषा है, जिस समास के दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, लेकिन दोनों पद एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, विलोम होंगे, ऐसे शब्दों के बीच हमारा द्वंद्व समास बनता है जहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए समस्त पद दिया गया है। माता पिता ये दूसरे के क्या है, विपरीत हैं और दोनों पद की यहाँ पे प्रधानता है। द्वंद्व समास की खास विशेषता है, दोनों पद एक दूसरे के सदैव विपरीत रहेंगे, विलोम रहेंगे। तो इसका विग्रह करेंगे माता और पिता। देवासुर, देव और असुर। हानि लाभ, हानि और लाभ। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। भू दीप, धूप और दीप। तो यहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, लेकिन दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। सुख दुख, सुख और दुख। लव कुश, लव और कुश। अचलाचल, चल और अचल। धर्म धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा। तो आपने देखा द्वंद्व समास में दोनों पद तो प्रधान होते हैं, योजक चिन्हों के साथ जुटे होते हैं, लेकिन इसकी खास विशेषता ये है दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं। लास्ट में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बहुव्रीहि समास की परिभाषा है। जिस समस्त पद में पहला पद और दूसरा पद मिलकर के किसी तीसरे की ओर संकेत करते हो, पहला पद
और दूसरा पद मिलकर के किसी तीसरे की ओर संकेत करते हो, वहां बहुब्रीहि समास होता है। पहला पद और दूसरा पद मिलकर के तीसरे अर्थ की ओर जहां संकेत करेंगे वहां पे हमारा बहुब्रीहि समास होगा। जैसे मुरलीधर, इसका विग्रह करेंगे, मुरली को धारण किया हुआ जिसने, अर्थात कृष्ण। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, सरस्वती। त्रिलोचन, तीन आंख हैं जिसकी, भगवान शिव। निशाचर, निशाचर निशा में विचरण करने वाला कौन, राक्षस। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, भगवान कृष्ण। कमल नयनी, कमल के समान नयनों वाली सुंदर स्त्री। दस आनंद, दस है आनंद जिसके, रावण। चतुरानन, चार है मुख जिसके, ब्रह्मा। तो बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर के जब तीसरे अर्थ की ओर कहीं इशारा करेंगे तो वहां पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में विशेष अंतर नहीं होता, लेकिन इनके विग्रह करते समय हमें थोड़ा सी ध्यान रखना पड़ता है। जो नोट्स में लिखा है तो कई बार कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के शब्द एक से प्रतीत होते हैं। हल करते समय मन में संशय रहता है। यदि याद रखिए कि कर्मधारय में दोनों पद विशेषण और विशेष के रूप में होते हैं, जबकि बहुव्रीहि में दोनों पद मिलकर तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, इन समासों की परिभाषा और उदाहरण को देखा। अब हम लोग देखेंगे जो हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ समास पूछे गए थे, उनके करा निम्नलिखित समस्त पद का शब्दों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो हमारा दिया गया था शब्द था धृत लक्ष्य। धृत पर लक्ष्य, अधिकरण तत्पुरुष है, पर यहाँ पे कारक चिन्ह आ गया है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। दूसरा हमारा था स्नान और भोजन। स्नान भोजन, तो इसमें योजक चिन्ह स्नान और भोजन, यहाँ पे क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। द्वंद्व समास मैंने बताया था दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे और बीच में और का चिन्ह लगा होगा। नेक्स्ट है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक, इसका जब विग्रह करेंगे मृत्यु का लोक, संबंध तत्पुरुष हमारा बन जाएगा। फिर आता है तेल पूर्ण, तेल से पूर्ण, कारण तत्पुरुष समास है। फिर आता है पंचानन, पांच आनन का समूह, यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों के काल निर्देशानुसार परिवर्तित करके वाक्य को पुनः लिखिए। सबसे पहले आपको काल मीन्स क्या होता है, काल कितने प्रकार के होते हैं वो जान लेना है। काल शब्द का अर्थ होता है समय को बताने वाले शब्द को हम काल कहते हैं। समय को बताने वाले शब्द को काल कहते हैं। काल मुख्य रूप से तीन प्रकार का है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, और इन्हीं कालों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु भूतकाल, संशय भूतकाल, इस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। पहले मुख्य रूप से इन तीन कालों के बारे में जान लो, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसके बाद इनके संदिग्ध, पूर्ण, अपूर्ण के बारे में आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि पहला क्वेश्चन हमारा है, किसान को विष्णु जी ने अपना प्रीतम बताया। ये हमारा वाक्य दिया गया है, इसको पूर्ण भूतकाल में हमें बदलना है। किसान को विष्णु जी ने अपना प्रीतम बताया, इसको क्या करना है, पूर्ण भूतकाल में बदलना है। तो क्या करेंगे, किसान को विष्णु जी ने अपना प्रीतम बताया था। बताया था माने इस शब्द से पता लग रहा है कि पूर्ण भूतकाल की घटना है। दूसरा आता है, नारद जी परिक्रमा कर रहे थे। सामान्य वर्तमान काल में इसको बदलना है। सामान्य वर्तमान काल, नारद जी परिक्रमा करते हैं। नारद जी परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट आता है, किसान परिश्रम करता है। किसान परिश्रम करता है, अपूर्ण वर्तमान काल में बदलना है। किसान परिश्रम कर रहा है। किसान परिश्रम कर रहा है। नेक्स्ट आता है, नारद जी ने अपना प्रश्न पूछा। सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल में बदलना है। भविष्यत माने आने वाले समय। नारद जी अपना प्रश्न पूछेंगे। नारद जी अपना प्रश्न पूछेंगे। वर्तमान माने जो घटना चल रही हो,
भविष्य माने आने वाले समय की घटना का बोध होना, भूत माने बीते हुए समय का ज्ञान कराने वाला शब्द। इस प्रकार से हमारे ये तीन, चौथा था हमारा कि नारद जी ने अपना प्रश्न पूछा, तो नारद जी अपना प्रश्न पूछेंगे। पांचवा है नारद जी आ चुके होंगे, नारद जी आ चुके होंगे, इसे संदिग्ध वर्तमान काल में बनाना है। संदिग्ध माने संदेह पूर्ण न हो। नारद जी आ रहे होंगे, नारद जी आ रहे होंगे, निश्चित नहीं है, संदिग्ध है, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कुछ पता नहीं, लेकिन इसको संदिग्ध वर्तमान काल में इस तरीके से बनेगा, नारद जी आ रहे होंगे। फिर आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों के काल भेद बताइए। इसमें काल के भेद बताना है, सब दिए गए हैं कि कौन सा काल है। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ये कौन सा काल है, पूर्ण वर्तमान काल की घटना है। सोनल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई थी, पूर्ण भूतकाल की घटना है। अध्यापिका पढ़ा चुकी होगी, संदिग्ध भूतकाल है। आज वर्षा हो सकती है, संभाव्य भविष्यत काल है, संभावित भविष्यत काल है। फूल खिल रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल है। तो इस प्रकार से आपने काल का परिचय देखा और उनके उदाहरण भी देखा। नेक्स्ट है निम्न के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए यहाँ क्या किया गया, प्रत्यय को जोड़ा गया है। सज्जन है, इसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया गया, सज्जनता बन गया। पर्यटक था, इसमें न प्रत्यय जोड़ा, पर्यटन बना। और आवश्यक में ता प्रत्यय जोड़ा, आवश्यकता बन गया। रहस्यमयी, इसमें रहस्य हो गया इसका। नेक्स्ट है विशेष में ता प्रत्यय जोड़ा, विशेषता। संकित था, इसमें का लग गया, शंका बन गया। नेक्स्ट आता है हमारा निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद और संध विच्छेद दोनों में फर्क होता है। वर्ण विच्छेद क्या करता है, शब्दों में जो वर्ण होते हैं उसमें से स्वर और व्यंजन को अलग कर देता है वर्ण विच्छेद, और संध विच्छेद सिर्फ शब्दों को दो भागों में बांट देता है। यही दोनों में फर्क होता है। तो वर्ण विच्छेद को देखते हैं हम लोग। दिया गया है हमारा पहला वर्ण विच्छेद है प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा, प पे हलन, यहाँ पे फिर प्लस र प्लस अ प्लस द प्लस अ प्लस क पे हलन प्लस स। यहाँ पे ध्यान रहे जब भी संयुक्त व्यंजन आपके जो चार हैं छ त्र ज्ञ और स्र, जहां किसी शब्द के अंतर्गत मिले तो पहले उन शब्दों का विच्छेद करना है कि ये किन दो वर्णों के मेल से बने हैं, तब जाकर के आपका वर्ण विच्छेद सही हो पाएगा, वरना वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है उल्लास। उ प्लस ल हलंत प्लस ल हलंत प्लस आ प्लस स हलंत प्लस उल्लास हमारा बन गया। उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व उ प्लस त हलंत। जब भी कोई व्यंजन जहां पे आएगा, व्यंजन पे विशेष ध्यान रहे, उनके नीचे हलंत अवश्य लगाएं। अगर हलंत नहीं लगाएंगे तो आपका वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा और आपके नंबर वहां पे कट जाएंगे। और इस प्रकार का जब शब्द आता है आपको पृथ्वी लोक, री का जहां प्रयोग होगा, री का जहां प्रयोग होगा तो उसको भी ध्यान में रखना है। पृथ्वी लोक प हलंत प्लस री, री ऋषि वाला री यहाँ पे आएगा, प्लस थ पे हलंत प्लस व पे हलंत प्लस ई प्लस ल प्लस ओ प्लस क प्लस अ। इस प्रकार से आपका वर्ण विच्छेद होगा। वर्ण विच्छेद के लिए आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हो, तो उसमें विशेष चार वर्ण जो हैं छ त्र ज्ञ और स्र, इनको विशेष ध्यान में रखें। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी तो कोई भी वर्ण विच्छेद कहीं से पूछा जाएगा, आप आसानी से कर सकोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर से आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे, अगर आप पूरे वीडियो को एक दो बार देखेंगे, बहुत आसान तरीके से सारे क्वेश्चन का उत्तर आप आसानी से दे पाओगे।